सुदीन ओवैसी ने महागठबंधन के 6 सीटों की है मांग। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी पार्टी में गठबंधन में नहीं शामिल किया गया तो वोट उनके क्षेत्र में जो आ रहे हैं वो बीजेपी में जा सकता है। यह व्यंग धर्म और सहानुभूति और राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। यार एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू नेताओं में टकराव गहरा गया है। सांसद और विधायक ओपनली कहते हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिले तो वो विरोध करेंगे। मोकामा, सासाराम, जमुई जैसे इलाकों में स्थानीय नेता एक दूसरे का विरोध बोल रहे हैं। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त 10,000 प्रत्येक योग्य महिला के खाते में 26 सितंबर 2025 को भेज दी गई। इस फेज में करीब 75 लाख लाभार्थी शामिल बताए जा रहे हैं। 6 माह के भीतर व्यापार में मूल्यांकन के बाद अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। पटना मेट्रो ट्रायल रन पूरा हो गया है और सरकार ने कहा है कि प्रथम चरण में परिचालन इस महीने के अंत तक चालू होगा। शुरुआती कॉरिडोर में 5 स्टेशन शामिल होंगे। ISBT 0 माइल, भूटान, खेमीचक और मलाहोक पकड़ो। केंद्र ने बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलखंड को डबल ट्रैक करने की मंजूरी दी है। परियोजना का अनुमानित खर्च 192 करोड़ है। इसमें नाल और यात्री दोनों की परिचालन में तेजी से आएगी सुधार। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में हो जाएगी बहुत जल्द सुधार। राज्य ने बेरोजगार स्नातक के लिए नया स्टार्टअप अनुदान और कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। 20 से 25 आयु वर्ग के योग्य युवाओं को परीक्षण के दौरान मानसिक भत्ता और स्टाफ आग माइक्रोफोड ग्रांट मिलेंगे। इससे गांवों में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में दौड़ तेज है। कई सीटिंग में नेताओं का टिकट न मिलने पर विरोध का आशा जताई है। एनडीए में अंदर सीट बंटवारे को टकराव और विपक्ष में गठबंधन कठिनाई हो रहा है। ये सब देखकर मुद्दों की काफी गहनता से राजनीतिक दौड़ में तेजी का हलचली खलबली मच रही है। सरकार ने 150 ग्रामीण सड़कों का संवर्धन पैकेज जारी किया है। इन सड़कों को चौड़ीकरण व गुल मरम्मत से किसानों को मंडी तक पहुंचाने में आसान होगी और लॉजिस्टिक की लागत घटेगी। राज्य ने शैक्षणिक समस्याओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 का अनुदान दिया है ताकि वे अपने पढ़ाई और बच्चों के ट्रेंडिंग से बेहतर भूमिका निभा सकें। रोहतास जिले में 921 करोड़ का विकास पैकेज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आधुनिकीकरण शामिल है। इसमें मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन सुविधा सुधार होगा जिससे कि बेहतर से बेहतर लोगों को रोजगार मिल सके। किसानों के लिए सरकारी बीज व उर्वरक आपूर्ति तेज कर दी गई है। राज्य के खरीफ फसल रबी फसल संक्रमण के कल लगने घटाने हेतु सब्सिडी और मंडी पहुंच सुविधा बढ़ाई है। मानसून के बाद संभावित बाढ़ को देखते हुए नदी किनारों बचाव उपकरण और रिलीफ सेंटर तैयार किए गए हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों के समय अलर्ट सिस्टम से जोड़ा है। राज्य सरकार ने MSME के लिए पुनर्धारू पैकेज घोषित किया। छोटे कपड़ा, कृषि, प्रेसिंग और स्थानीय हस्तशिल्प इकाइयों को ऋण गारंटी टैक्स छूट दी जाएगी। राजगीर नालंदा पर पर्यटन परियोजना की तेज हुई है। यात्रा सुविधाओं और हेरिटेज मार्गों का नवीनीकरण करने के काम शुरू हुआ ताकि तीर्थ और शैक्षणिक पर्यटन बढ़े। छपरा में पंचायत विभाग के एक जूनियर अभियंता को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। निगरानी से भ्रष्टाचार पर समुचित कार्रवाई का संदेश। चुनावी घोषणा के तहत कुछ क्षेत्रों में समन्वित मुफ्त बिजली यूनिट को घोषणा हुई। साथ ही डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन लाइनों में मजबूती करने के लिए परियोजना में टेंडर पर है। विभिन्न विभागों में बम्पर भर्तियां निकाली जा रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय प्रशासन में हजारों पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया घोषित हुई है जिसमें रोजगार का अवसर मिलेंगे और बिहार विकसित राज्य बने। साहेबगंज वैली NH 139W को 4 लेन करने की परियोजना स्वीकृत हुई है। परियोजना से पश्चिमी बिहार को कनेक्टिविटी और व्यापार में सुविधा मिलेगी। एक बड़ी फूड प्रोसेसिंग इकाई ग्रामीण बिहार में प्लांट खोलने की ऐलान किया गया। स्थानीय स्तर पर 12,000 प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। राज्य डिजिटल मिशन के तहत गांव के स्तर पर डिजिटल साक्षरता कैंप और
गवर्नमेंट पोर्टल ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है ताकि लाभार्थियों को डीईटी और ऑनलाइन सेवाएं समझ में आए। चुनावों के मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त केंद्रीय बल और सीसीटीवी निगरानी की तैनात की जा रही है। ईसीआई की एसआईआर वेरिफिकेशन पर राजनीतिक बहस जारी है, प्रशासन सतर्क है। राज्य ने वृद्धा और विधवाओं पेंशन में दायरे में विस्तार ऐलान किया। पेंशन में फास्ट ट्रैक से लाभार्थियों को भुगतान जल्दी मिलना शुरू हुआ है। युवा खेल को बढ़ावा देने हेतु जिला स्तर पर खेल अकादमियां और कोशिश स्कॉलरशिप कोचिंग जगह उपलब्ध कराई जा रही है ताकि जल्दी से खेल में विकास हो। पटना व बेहतर शहरों में लोक सांस्कृतिक प्रमोशन के लिए संगीत, नाटक, फेस्टिवल और पारंपरिक कला बाजार आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा। सरकार ने रबी बीज एवं उर्वरक सब्सिडी बढ़ाकर खाद्य उत्पादन को स्थिर करने के लिए अपनाई। उपभोक्ता पर अनाज की कीमतों में अस्थायी स्थिति देखी रही है।